अस्सलाम वालेकुम। वजूद के साथ एक दफ़ा फिर मैं मोहम्मद आसिम अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर। हमारी बात चल रही थी मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर साहब की डिबेट के हवाले से, और पूरा इंटरनेट इससे भरा हुआ है। बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो ट्रेंड के हवाले से थोड़ा सा हटकर हमने सोचा कि थोड़ा सा तामीरी पहलू पे काम किया जाए। इस हवाले से हमें बहुत सारी दलाइल जो है मुफ्ती शमाइल के बहुत अच्छे लगे, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट भी किया, और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे मुसलमानों का दिल उससे काफ़ी स्ट्रांग हो गया। बहुत बहादुरी के साथ अब वो जवाब दे रहे हैं एथिस्ट को वगैरह। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक आध नुक्ता ऐसा था कि जिस पे हमें लगता है कि मुफ्ती शमाइल शायद वक्त की कमी के बायस या शायद कोई और वजह हो, उसका जवाब उस अंदाज से उतनी डिटेल में दे नहीं सके, और कुछ एक दो जगह पर क्लैरिटी की गुंजाइश है। तो हमने सोचा कि फिल इन द ब्लैंक्स कर दें, ताकि कल को अगर कोई शख्स वो डिबेट देखे तो उसको ऐसा ना लगे कि कोई टॉपिक टच ना रह गया। उनमें से सबसे अहम जो बात थी वो जावेद अख्तर साहब ने ये कही थी कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि खुदा 14 अरब साल पहले जब ये कायनात बनी, गालिबन उनका इशारा बिग बैंग की तरफ था, बिग बैंग से पहले खुदा क्या कर रहा था। तो ये है तो सवाल बड़ा दिलचस्प। अगर इसको इल्मी नुक्ता नज़र से देखें कि 14 अरब साल पहले जब ये बिग बैंग होता है और कायनात वजूद में आती है, तो उससे पहले क्या था। इसका जवाब जो है मुफ्ती शमाइल नदवी ने साहब ने कुछ ऐसे दिया कि जब वक्त से पहले कुछ हो ही नहीं सकता तो उससे पहले का सवाल गलत। तो बुनियादी तौर पर तो उनका जवाब दुरुस्त है कि वक्त से पहले कुछ हो ही नहीं सकता, तो बात ठीक है। लेकिन ये जो हम बात कहते हैं ना कि वक्त से पहले, बिग बैंग से पहले वक्त का आगाज नहीं हुआ था, ये एक साइंटिफिक नॉलेज है। इट कुड बी राइट, इट कुड बी रॉन्ग। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद हमें पता चले कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं था, वक्त था। तो अब एक ऐसी चीज के ऊपर रिलाई करना जिसके बारे में हमें अपने मजहब से, अपने दीन से कोई सॉलिड दलील नहीं मिलती कि क्या बिग बैंग से पहले वक्त एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। तो हम उसकी बुनियाद पर एक बात को ऐसे रद्द नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि ये बात तो ठीक है कि इससे डिबेट में जो ओपोनेंट है वो खामोश हो जाता है, लेकिन ये मेरे ख्याल में कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो नौजवान हैं, जो लोग इस हवाले से सोचते हैं और जिनका अंदेशा है कि वो एथिज्म की तरफ चले ना जाएं, उनके लिए इसमें क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से बात करूं। तो नाजरीन, ये सवाल कि खुदा 14 अरब साल पहले क्या कर रहा था, असल में बात यह है कि अल्लाह ताला खालिक है, ये उसकी सिफत है। और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की जितनी भी सिफात हैं वो उसके साथ ही हैं, उसके साथ हैं, दायमी हैं, अजली और अब्दी। यानी कि ऐसा कोई वक्त नहीं था कि अल्लाह ताला की कोई सिफत सस्पेंडेड हो। ऐसा कोई वक्त नहीं आएगा कि अल्लाह की कोई सिफत उससे जुदा हो जाए। तो जब हम ये ईमान रखते हैं नेसेसरी एग्जिस्टेंस के हवाले से कि उसकी सारी सिफात भी उसी की तरह टाइम और स्पेस से आज़ाद होती है, तो इट फॉलोज दैट कि अगर वो खालिक है ना, तो वो हर वक्त खालिक है। ऐसा नहीं है कि वो 14 अरब साल पहले खालिक है। वो जब भी कोई भी मखलूक मौजूद होगी, उसके उसके जलवों की ऑब्जर्वेशन के लिए, उस वक्त भी वो खालिक होगा, उस वक्त भी वो राजिक होगा, उस वक्त भी वो मालिक होगा, उस वक्त भी वो क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, मेंटेनर होगा। तो अगर हम इस नुक्ता नज़र से देखें तो हमें ये अंदाजा होता है कि ये जिस कायनात की हम बात कर रहे हैं ना, ये 14 अरब साल पहले बनी, ये इकलौती कायनात नहीं है, ये अकेली मखलूक नहीं है खुदा की। खुदा की तख्लीक एक ऐसा, जो खुदा की सिफ्त है तख्लीक की, खुदा के खालिक होना जो है, ये एक ऐसी चीज है जो हम वक्त जारी रहती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुन का असर, हमने पिछली वीडियो में बात की थी। अगर आप देखें कुन की हकीकत क्या होती है, तो कुन जैसे हर वक्त जारी व सारी रहती है, और इसी तरह वो उसकी खुदा की जो तख्लीकी अमल है वो हमेशा जारी व सारी रहता है। खुदा हर वक्त कोई ना कोई तख्लीक कर रहा होता है, हर एक वक्त किसी ना किसी को किसी ना किसी तरह रिस्क अता कर रहा होता है, और हर वक्त उसकी हिकमत भी जलवागर होती है। इस तरह तमाम सिफात खुदा की अजली और अब्दी। तो ये साइंटिस्ट का मानना है कि 14 अरब साल पहले जो है वक्त वजूद में आया। लेकिन बात यह है कि ये आप जिस रियलिटी की बात कर रहे हैं ना, ये एक रियलिटी है। अल्लाह ताला की सिफात लामहदूद है, और इन सिफात की तजल्लियां भी लामहदूद है। यानी कि हम जिस रियलिटी में जी रहे हैं ना,
लॉजिकली फिलोसॉफिकली अगर नेसेसरी एग्जिस्टेंस के थ्रू ये चीजें वजूद में आती हैं, सारी कायनात वजूद में आती है, तो ये एक कायनात नहीं होगी, क्योंकि लॉजिकल पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। तो जब पॉसिबिलिटीज एंडलेस होती हैं तो उनके जो ज़हूर जिसको आप कहते हैं, जो उनका उन पॉसिबिलिटीज का इजहार होता है, जब वो दुनिया में वकूफ पजीर होती हैं, तो वो भी एंडलेस होती हैं। यानी कि मखलूकात हर वक्त बनती रहती हैं, हर वक्त डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, हर वक्त उनमें तब्दीलियां आती रहती हैं, उनको रिस्क अता होता है। अल्लाह हमेशा से खालिक राजिक मालिक है। तो ये सवाल कि वो 1400 साल पहले 14 अरब साल पहले क्या कर रहा था, वो तब भी वही कर रहा था जो आज कर रहा है। खुदा की जात में कोई तब्दीली नहीं आती। वो तब भी खालिक था, वो तब भी तख्लीक कर रहा था। आप जिस कायनात में रह रहे हैं ना, इसके जो जो उलूम आपने इस कायनात से सीखे, फिजिक्स और थ्योरेटिकल फिजिक्स स्पेशली, उससे आपने ये अंदाजा लगाया कि कायनात 14 अरब साल पहले बनी थी और इससे पहले कुछ नहीं था। तो चूंकि आपका जाविया एक कायनात, इसी कायनात तक महदूद है, इसलिए आप इस कायनात के अलावा की मखलूकात को नहीं समझ सकते। जबकि हम मुसलमान ये जानते हैं कि खुदा की कुदरत जो है ना, वो इसी कायनात तक महदूद नहीं है, ना इन 14 अरब सालों में महदूद है। खुदा की कायनात तमाम ज़मानो मकां के लिए है। खुदा की कुदरत तमाम ज़मानो मकां के लिए है। खुदा की जो कुदरत है वो एक एंडलेस पॉसिबिलिटीज का समंदर है, जिसको हम लोग अक्सर जैसे आप इब्न अरबी और बाकी जो मुफक्किरीन इस्लाम है इनको पढ़ें, तो वो इसको तशबीह देते हैं आलम इम्कान से। तो इम्कान जो है ना, वो हर चीज का हर वक्त पॉसिबिलिटी मौजूद रहती है, वो उसको आलम इम्कान कहते हैं। यानी कि एक सी ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तो उन एंडलेस पॉसिबिलिटीज में से एक खास कॉम्बिनेशन में जमान और मकान के चीजें वजूद में आती हैं हमारी दुनिया में। हम उनको देखते हैं, हम समझते हैं कि यही कायनात है, हालांकि बहुत सारी रियलिटीज पैरेलल एग्जिस्ट करती हैं। और यही जो है ना, अगर आप इस्लामिक थियोलॉजी में और डिटेल में जाएं और वाजिबुल वजूद को, एतबारी वजूद को और इन कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में पढ़ें, तो इसके सिवा कोई चारा नहीं बनता कि कायनात जो है ना, बेइंतहा कायनात है, बेइंतहा दुनियाएं हैं। और ये बहुत ज़्यादा कोइंसाइड करता है जो स्ट्रिंग थ्योरी उससे। और स्ट्रिंग थ्योरी बहुत रिस्पेक्टेबल थ्योरी है। अगर हम उस इन कॉन्सेप्ट्स को मजीद पढ़े ना, तो हमें हमारा दिमाग और खुलेगा और हम पे मजीद राज आज़कार होंगे कि हम जिस कदर समझते हैं ना कि खुदा की कुदरत इस कायनात तक महदूद है और उससे आगे आगे की सारी बातें करते हैं, हकीकतन खुदा की कुदरत जो है ना, वो बेइंतहा है और ये कायनात उसकी कुदरत के आगे कुछ नहीं। क्योंकि कोई भी एक एग्जिस्टेंस इंफिनिटी के आगे कोई कंपैरिजन नहीं रखती। उम्मीद है आपको इससे कुछ समझने को मिलेगा। अगर आपको कोई फीडबैक देना है, मैंने कुछ गलत कहा है, तो मुझे पॉइंट आउट करें, मैं अपनी तसहीह की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।